वहां कुछ भूल चूक होगी। सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग दूसरों में बुराई देखते, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं श्रेष्ठ, कि मैं सुंदर, कि मैं महात्मा, कि मैं पवित्र, कि कौन है जो मेरा जैसा विनम्र और कौन है जो मेरा जैसा पुण्यात्मा, कि कौन है जो मेरा जैसा दानवीर दानशूर। अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ने लगती है। दूसरों को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उनकी बुराई देखो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से कहो कि फला आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता, वो फौरन कहेगा क्या वो खाक बांसुरी बजाएगा, चोर, बेईमान, लुटेरा, वो क्या बांसुरी बजाएगा, वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा। अरे मैं उसे भली भांति जानता हूं। लेकिन रिंझाई जैसे किसी आदमी से अगर कहो कि वो आदमी चोर है तो वो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी सुनी, जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता वो चोर कैसे हो सकता है, असंभव। ये मैं मान ही नहीं सकता, अपनी आंख से देख लूं तो समझूंगा कि मेरी आंख गलत देखती, कि मेरी आंख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, ऐसा अधिकार है, वो चोरी करेगा, असंभव। अरे संगीत जिसे मिला है वो किस संपदा के लिए उत्सुक होगा। लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाएं तो कांटे गिनेंगे, और लोग हैं जो कांटों की फिक्र ही ना करेंगे, फूल गिनेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हो जाते। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो लोग कांटे ही गिनते, स्वभावतः उनके हाथों में कांटे चुभ भी जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान होंगे और पीड़ा से भरे होंगे तो किसको फूल दिखाई पड़ सकता है। और जिसने कांटे गिने उसका तर्क ये होगा कि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल भ्रम ही हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे गिनने वाले लोग, उनको फिर फूल नहीं दिखाई पड़ते। दिखाई भी पड़े तो वो कहेंगे भ्रम होगा। और वे लोग जो फूल गिनते हैं, उनको फूल दिखाई पड़ जाते हैं तो उनके लिए कांटे कांटे नहीं रह जाते, फूलों के पहरेदार हो जाते, फूलों के रक्षक हो जाते। क्योंकि वही जीवनधार तो कांटे में बहती जो फूल में। फिर उनकी फूलों से भी दुश्मनी नहीं, फूलों से दोस्ती क्या हुई, कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। अपने अहंकार को थोड़ा तलाशो, उसी की छाया तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ रही होगी। बरसात के दिन आंगन में रखे घड़े में पानी भर गया था। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू एक दिन घड़े में झांक रहा था कि उसके हाथ से संतरा फिसल कर घड़े में गिर गया। वह रोने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई थी। क्यों रोते हो बेटे, नसरुद्दीन ने पूछा। फजलू ने कहा कि उस छोकरे ने जो घड़े में छिपा बैठा है मेरा संतरा छुड़ा लिया। रुको मैं आता हूं। मुल्ला ने घड़े के पास पहुंचकर उसमें झांका। उसे दाढ़ी मूछों की परछाई दिखाई थी। गुस्से में उसने कहा, क्यों जी, इस उम्र में भी बच्चों के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? संसार में हमें सिर्फ अपनी प्रतिछबियां दिखाई पड़ती, अपनी ही प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती। तुम गालियां दोगे तो गीत नहीं सुनाई पड़ेंगे। गीत गाओ,
तो गीतों की तुम पर वर्षा हो जाएगी। तुम पत्थर फेंकोगे, पत्थर ही तुम पर लौट आएंगे। ये संसार वही लौटा देता है वापस 1000 गुना करके जो तुम इसे देते हो। यही तो कर्म के सिद्धांत का मौलिक सूत्र है। तुम जो करते हो वही तुम पे वापस लौट आता है, 1000 गुना होके लौट आता है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तुम्हें लोगों में बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती है, तो जरूर कहीं तुम्हारे भीतर कोई सूत्र है जो लोगों के भीतर बुराई को जगाता है, जो लोगों के भीतर सोई हुई बुराई को उकसाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना भी क्या है। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रही, चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता है, लोगों को अच्छा बनाना होता है। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है। बुद्ध ने कहा है कुछ लोग ऐसे पागल हैं जैसा एक आदमी था जो अपने घर के सामने बैठकर रोज सुबह गांव भर की गायें भैंसों को गिनता जो कि गांव के बाहर नदी के पार घास चरने जाती, और जब सांझ को आती तब भी घर के बाहर बैठकर गिनती करता कि उतनी ही वापस लौट रही कि नहीं जितनी सुबह गई थी। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई तेरे पास कितनी गाय भैंसें? उसने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंसें गिनकर तुझे क्या मिलेगा? कितनी गई और कितनी लौटी तुझे लेना देना क्या है? तू नहीं था तब भी गाय भैंसी आती रहीं जाती रहीं, तू नहीं भी होगा तब भी गाय भैंसें आती रहेंगी जाती रहेंगी। दूसरों की गाय भैंसें गिनेगा, समय व्यर्थ करेगा, जीवन गंवाएगा। और कितना श्री राधे जीवन गंवाएगा और कितना बहुमूल्य समय। लेकिन हम यही करते रहते। कौन बुरा, उसके कितने कृत्य बुरे, कौन भला। और भला तो फिर मिलता नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता। उसके भी पीछे वही अहंकार कारण। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है, मुझसे भी कोई ऊपर हो सकता है। असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो, अपनी जीवन ऊर्जा को निखारो, परिष्कृत करो। गांव के गंवार श्री भोंदूमल जब शहर घूमने आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े और दो आदमी एक मोटी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खींच रहे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। वहां रस्सा खींच प्रतियोगिता हो रही थी। थोड़ी देर तक तो भोंदूमल खड़े देखते रहे, मगर फिर उनसे न रहा गया तो चिल्लाकर बोले, भाइयों इतने पसीना पसीना क्यों हुए जा रहे हो? मैं तो सोचता था कि गांव में ही अनपढ़ और गंवार लोग रहते, मगर तुमने तो यह हद कर दी। अरे पढ़े लिखे गंवारों, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इसे चाकू से काट दो, ये रास्ता इस तरह टूटने वाला नहीं है। भोंदूमल तो भोंदूमल की ढंग से ही देखेंगे ना। उनकी बुद्धि तो उतनी ही दूर तक जाएगी जितने दूर जा सकती है।
और सबके भीतर भोंदूमल छिपे बैठे। इन्हीं भोंदूमल के कारण संसार में इतना उपद्रव मचा रहता है, क्योंकि तुम्हारा भोंदूमल दूसरे के भोंदूमल से झगड़ रहा। भोंदूमल एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, एक दूसरे की पत्ती काटने में लगे, एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी? अपनी समारोह। थोड़े दिन, थोड़ा समय, अपने को निखारो। कृष्णानंद इस आदत को छोड़ो। कहीं ऐसे ही समय ना बीत जाए, और जब भी ये आदत आएगी, बार बार पुरानी होगी, जन्मों जन्मों की, सबकी है कृष्णानंद, तुम्हारी ही नहीं। जन्मों जन्मों का अभ्यास है। तो हम जल्दी से निर्णय ले लेते। किसी आदमी का एक छोटा सा कृत्य देखा और निर्णय ले लिया पूरे आदमी के संबंध में। कभी तुमने इस बात की थोड़ी भी चिंतना की है कि जैसे किसी उपन्यास का एक फटा हुआ पन्ना, आधा धूधा, लकीरें भी पूरी नहीं, हवा में उड़ता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम उसको पढ़ो, क्या खाक पढ़ोगे? न लकीरें पूरी हैं, न पन्ना पूरा है। और पन्ना पूरा भी हो, लकीरें पूरी भी हो, तो भी पन्ना ही है, और आगे पीछे बहुत कुछ है जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। क्या उन आधी टूटी फूटी लकीरों, उस फटे पन्ने के आधार पर तुम पूरे उपन्यास के संबंध में कोई निर्णय ले सकोगे? लेकिन यही हम कर रहे हैं व्यक्तियों के संबंध में। एक व्यक्ति बहुत बड़ी घटना है, जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा पीछे। उसका एक छोटा सा कृत्य तुम देखते हो, एक छोटा सा कृत्य एक लकीर से भी ज्यादा नहीं, लकीर भी अधूरी, क्योंकि उसका अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कृत्य दिखाई पड़ता है। और असली बात तो अभिप्राय है। वो जो करता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करता है वह महत्वपूर्ण है। और तुम निर्णय ले लेते हो पूरे मनुष्य के संबंध में। पूरे मनुष्य में उसका पूरा अतीत सम्मिलित है, और अतीत ही नहीं, पूरे मनुष्य में उसका पूरा भविष्य भी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध ने अपने अतीत जन्म की कथा कही है कि एक समय बहुत बहुत जन्मों पूर्व मैं एक बुद्ध पुरुष के दर्शन को गया था। दीपंकर बुद्ध उनका नाम था। मैं उनके चरणों में झुका, चरण छू के उठ भी नहीं पाया था कि मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया इसके पहले कि कुछ करूं, बात हो गई। दीपंकर झुके, उन्होंने मेरे चरण छुए। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या करते? मैं आपके चरण छूं ये तो सही, मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं मूर्छित, मैं प्रमादी। आप मेरे चरण छुए? आप हैं प्रबुद्ध, आप हैं जागृत, आप हैं भगवत्ता को उपलब्ध, आप हैं भगवान, आप मेरे चरण छुए? तो दीपंकर बुद्ध ने मुझसे कहा था, तू केवल अपना अतीत देखता है, मैं तेरा भविष्य भी। आज नहीं कल तू बुद्ध होगा, क्योंकि आज नहीं कल सभी बुद्ध होंगे। देर अबेर की बात है। तेरा अतीत ही तो तू नहीं है, तेरा भविष्य भी तू है। मैं तुझे तेरी समग्रता में देखता हूं। मैं जानता हूं इतने इतने जन्मों के बाद तेरा कमल खिलेगा, तेरा सहस्त्र दल कमल खिलेगा, तू महासमाधि को उपलब्ध होगा। मैं उसी घटना को देखकर झुककर तेरे चरण छू रहा हूं। तुम तो सामने जो फूल हो
उनको नहीं देख पाते। देखने वाले उन फूलों को देख लेते हैं जो अभी खिले भी नहीं, खिलना तो दूर, जो अभी कली भी नहीं बने, कली भी दूर, जो अभी बीज में छिपे पड़े। आंख गहरी हो तो बीज में भी फूल दिखाई पड़ जाता है, और अंधों को फूल में भी फूल दिखाई नहीं पड़ता। फिर जल्दी निर्णय मत लेना। निर्णय करने की इतनी जल्दी क्या? यह आदमी बुरा है, यह आदमी भला, कितने जल्दी तुम निर्णय ले लेते हो। जरा ठहरो, थोड़ा धीरज। आदमी जटिल घटना है, बड़ी घटना है। एक किराने का दुकानदार बहुत ज्यादा हकलाता था। नसरुद्दीन उसके यहां गुड़ खरीदने गया। 1 किलो गुड़ लिया। दाम पूछने पर दुकानदार बोला तथा 30 रुपए। मुल्ला ने पैसे चुकाए और चल दिया। कुछ दिनों बाद फिर गुड़ लेने आया। 1 किलो गुड़ लिया। इस बार दुकानदार का छोटा भाई वहां था। उसने 3 रुपए 50 पैसे कीमत बताई। नसरुद्दीन ने कहा, अंधेरे भाई, अरे 3-4 रोज पहले ही मैं गुड़ ले गया था। उस दिन 3 रुपए दाम थे, 4 दिन में ही इतने दाम बढ़ गए। आपके बड़े भाई उस दिन दुकान पर बैठे थे, उनसे पूछ लो। यदि मुझ पर विश्वास ना हो तो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बड़े मियां। वह आदमी बोला, असल में मेरे बड़े भाई साहब बोलने में थोड़ा अटकते। वे 50 पैसे कह पाते, इसके पहले ही आप 3 रुपए चुका के चल दिए। जरा ठहरो, जरा पूरा आदमी को बोल भी तो लेने दो। जिंदगी में सभी कृत्य अधूरे। एक एक कृत्य के हिसाब से निर्णय नहीं होता। कृत्यों का निचोड़, इत्र, उससे निर्णय होते। एक एक फूल से निर्णय नहीं होता। निचोड़। अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में कोई काम बुरा मिल सकता है। कल ही मैं तुमसे कह रहा था कि बाबा मलुकदास घर से चोरी करके साधु संतों को बांट आते थे। अब चोरी करना कोई अच्छा कृत्य तो नहीं। बाकी हिसाब छोड़ दो, सिर्फ चोरी पकड़ो। कोई तुमसे कहे कि चोरी करना बुरा है या अच्छा, तो तुम स्वभावतः कहोगे बुरा है। वो तुमसे कहे बाबा मलुकदास चोरी करते थे, ये किस तरह के बाबा, ये किस तरह के संत, तुम कहोगे भाई अगर चोरी करते थे तो बात ठीक नहीं। मगर ये प्रसंग के बाहर है बात। बाबा मलुकदास चोरी करते थे कि साधु संतों को बांट आए, कि उनको दे आए जिनको जरूरत है। हमसे ज्यादा जिनको जरूरत है उनको दे आए। ये अभिप्राय पूरा का पूरा साथ में देख के सोचोगे तो बात बदल जाती है, बात का अर्थ बदल जाता है, प्रसंग के साथ अर्थ बदल जाते हैं।